सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, दिल्ली में भले सरकार बदल चुकी है, लेकिन दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की फितरत आज भी पहले जैसी है, ये बिल्कुल नहीं बदली है। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के नेताओं की हरकत आज भी पहले जैसी है, ये बिल्कुल नहीं बदली है। सरकार तो यूं ही बदनाम है, ना पहले वाली सरकार खराब थी और ना अब वाली सरकार अच्छी है, क्योंकि सरकारें सारी एक जैसी होती है। सबसे बड़ा कांड तो अपने गेस्ट टीचर्स ने किया, सबसे बड़ा बंटाधार तो अपने नेताओं ने किया। जब तक ये तीन आदतें गेस्ट टीचर्स और उनके नेता नहीं सुधारते, नहीं बदलते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं तीन कारणों की वजह से पहले भी गेस्ट टीचर्स की लंका डूबी थी और आज भी ये डूबने की कगार में खड़ी है। सबसे मेन चीज़ है अहम। ये अहम ने ही तो लंका डुबा दी है। बस मैं ही काम कर रहा हूँ, ये काम मेरी वजह से हुआ है, मैंने ये काम करवाया, मैंने ये वाला काम करवाया, मेरी वजह से ये वाला काम हुआ है, मेरी वजह से, मेरे कारण मैंने करवाया है। ये जो अहम है ना, इसी ने पहले भी लंका डुबाई थी और आज भी ये मैं की ही लड़ाई चल रही है। आज भी ये मैं की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे साथी तो भाई इसमें भी कमेंट करेंगे नेगेटिव कमेंट, लेकिन ये कुछ ही साथी होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम साथियों को पता चल चुका है कि हकीकत क्या है और काम कैसे होगा। दूसरा है वहम। पहले अहम ने लंका डुबाई, दूसरा है वहम। जब ये फीलिंग आती है कि सारे काम मैं ही कर रहा हूँ ना, तो एक और वहम भी इन नेताओं के मन में, इन गेस्ट टीचर्स के मन में अंदर कर चुका है कि दूसरा संगठन कुछ नहीं कर सकता, दूसरे संगठन की कोई औकात नहीं है, या दूसरे नेता की कुछ भी हिम्मत नहीं है, वो कुछ करवा ही नहीं सकता, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। मतलब सारे काम अगर मैं ही कर रहा हूँ, ये अहम है, तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता, दूसरे के बस की कुछ नहीं है, दूसरा सोया पड़ा है, ये वहम भी है साथ में लेके चल रहे। इसी अहम के कारण, इसी वहम के कारण गेस्ट टीचर्स की लंका डुबा रहे। गेस्ट टीचर्स की लंका पहले भी डुबाई। और तीसरा रीजन है टांग खिंचाई। मतलब कुछ भी हो, बस टांग खींचते रहो। बहुत सारे साथी तो यहाँ भी कमेंट में मेरी भी टांग खींचेंगे। अरे भाई, इसी टांग खिंचाई के कारण तो लंका डुबाई है। हाथ पकड़ने की कोशिश करो ना। हाथ पकड़ने के बाद जब आगे बढ़ोगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन नहीं, सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, सारे काम मैं ही करवा सकता हूँ, सब मैं ही करूँगा और मेरे ही कारण हो रहे। सारे ग्रुप बस इसी क्रेडिट में लगे पड़े। दूसरा ये कि वो कुछ नहीं कर रहा, उसने नुकसान कर दिया, वो बेकार है, उसने लंका डुबाई, ये वहम भी साथ में चल रहा है। और तीसरा भाई टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे की लगे पड़े। अरे यार, तुम काम के लिए लड़ रहे हो कि नाम के लिए लड़ रहे हो, ये समझ ही नहीं आता। आम गेस्ट टीचर्स को इन नाम की चिंता ही नहीं है। आम गेस्ट टीचर्स को सिर्फ काम से मतलब है, लेकिन ये जो नेता लोग हैं ना गेस्ट टीचर्स के, ये सिर्फ नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो मैं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाई यही मैं ले डूबी। सिर्फ चेहरे बदले हैं, स्थिति आज भी वही है। पहले दो ग्रुप हुआ करते थे। एक ग्रुप कह रहा कि धरने में आओ, तो दूसरा उसकी टांग खिंचाई कर देता, भाई धरने में मत जाओ, धरने में ये खराब होगा, वो खराब होगा। अगले ने बुलाया कि भाई यहाँ आओ, तो फिर इसने टांग खिंचाई कर दी, भाई वहाँ से कुछ नहीं होगा, वो काम खराब करेंगे, भाई जो मैं करवा रहा हूँ वही सब कुछ बढ़िया है। और वही तो फिर से वही चलने लगा ना। पहले परवीन भाई और डॉक्टर गोविंद की तरफ से चलता था, तू मैं आपस में हो रही होती थी, और भाई इसी तू मैं के कारण ही तो काम खराब हुआ है। और अब देखो फिर से दो नेचर, एक जगह मोहित आंटी में, दूसरे का परवीन तोबड़े आंटी में। भाई सरकार बदली है ना, स्थिति नहीं बदलेगी। जब फितरत पहले वाली है
जब हरकत पहले वाली है तो सरकार क्या करेगी? सरकार भी तो लूज पॉइंट ढूंढती है और यही लूज पॉइंट सरकार आज भी ढूंढेगी। भाई जब एक ग्रुप ने कह दिया कि भाई हम लाइव में इतने बजे गेस्ट टीचर से बात करेंगे, तो सेम टाइम में दूसरा ग्रुप क्यों लाइव आ जाता है? और कोई बात नहीं, मान लीजिए किसने पहले करा किसने बाद में करा, हम इसमें मैटर में ही नहीं रोते, क्योंकि भाई एक आम गेस्ट टीचर सिर्फ काम चाहता है, उसे राजनीति से वो दूर है और वो नाम से दूर है, क्योंकि हम नाम के लिए तो काम कर ही नहीं रहे ना, हमें लगता है कि काम हो जाए बस। और जिस दिन गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बन जाती है ना बढ़िया वाली, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गेस्ट टीचर्स किसी भी संगठन को याद करेगा, किसी नेता को याद करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि लंका डुबाई है इन्हीं नेताओं ने, इन्हीं गेस्ट टीचर्स के यूनियन ने। तो यार तुम्हें तो पहले भी नहीं याद करते थे और काम होने के बाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि आम गेस्ट टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी से मतलब है। आज भी आप किसी 2-4 गेस्ट टीचर से बात करके देखो, पॉलिसी बन जाएगी तो भाई तुम किसी का नाम लोगे? कोई नहीं लेने वाला। तो यार जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो ना, वो तो आपका रहेगा ही नहीं। भाई रिक्वेस्ट है मेरी, एक हो जाओ, एक होकर के ही काम होगा। ये मैं की लड़ाई, ये अहम और बहम को छोड़ो, टांग खिंचाई को छोड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ करके एक साथ काम करोगे तो गेस्ट टीचर्स का उद्धार होगा, पॉलिसी भी बनेगी। सरकार पहले वाली भी खराब नहीं थी, फिर से बता रहा हूँ मैं, और अब वाली भी इतनी अच्छी नहीं है। इसका मतलब सरकार सेम एक जैसे हैं। सिर्फ यही है कि इन सरकारों के बीच में जब हम घुस गए ना, हमारे गेस्ट टीचर्स अंदर घुस गए, तो इन्होंने लंका डुबाई है, विभीषण का काम किया है। और सच में तो यही है कि रावण मरता नहीं। अगर रावण की टीम से विभीषण राम की टीम में ना जाता, हालांकि ये तो होना था, होनी थी, और इसी के लिए सिस्टम चला हुआ था, रावण को मरना ही था, विभीषण को आना ही था। लेकिन यार यहाँ गेस्ट टीचर्स तो पॉलिसी के लिए लड़ लो, पॉलिसी बन जाएगी ना, उसके बाद हिसाब किताब कर लेना। किसने पहले लाइव के लिए समय डाला, ठीक है, दूसरे ने देखा कि यार ये भी सेम टाइम है तो यार दूसरा ही बदल दो। भाई क्या है वो 8 बजे, एक ने 8 बजे रख दिया, दूसरा 9 बजे रख लो। देखते हैं कि 8 बजे जो जितने लोग जुड़ते हैं ना, क्या वो 9 बजे दूसरे के लाइव में जुड़ते हैं क्या? और आम गेस्ट टीचर्स को क्या फ़र्क पड़ता है यार? मैं तो कहता हूँ कि दोनों को 8 बजे रहने दो। आपको जिसकी बात अच्छी लगती है उसके साथ ज़्यादा देखने लग जाओ, पता चल जाएगा कि भाई गेस्ट टीचर किसके साथ में। फिर कई सारे गेस्ट टीचर्स टांग खिंचाई करने लग जाते हैं। भाई 8 बजे दोनों ने रख दिया, पहली बात तो ये गलत है। एक ही टाइम में मत रखो, एक 7 बजे रख लो, एक 8 बजे रख लो, 7 बजे रख लो, 9 बजे रख लो, टाइम अलग अलग कर लो। लेकिन भाई अगर तुम्हें सच में ही अहम की लड़ाई लड़नी है तो एक ही टाइम रखो, और तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा कि गेस्ट टीचर, भाई मैं यही कहूँगा कि आप एक ही लाइव में रहो और उसी को देखो। और किसी भी लाइव को ना आप 5 मिनट देखो, 5 मिनट देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई उस लाइव में क्या कुछ अच्छी बातें हो रही हैं कि सिर्फ टांग खिंचाई हो रही है। अगर लाइव में अपना गुणगान हो रहा है, मैंने ये किया, हमने ये किया, हम ये कर रहे हैं, हम ये, तो भाई समझ जाओ कि ये तो लाइव बिल्कुल बेकार है। अगर उस लाइव में ये बातें हो रही है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमारा ये वाला प्लान है, ये फेल होगा तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर तो भाई समझ जाइए कि जो ये कह रहा है कि ये करेंगे ये ठीक है। ये भी देखो कि भाई किसकी लाइव में यूनिटी की बात हो रही है, कौन साथ चलने के लिए तैयार है। जो साथ चलने के लिए तैयार है, गेस्ट टीचर उसके साथ हो जाओ, रख लो एक टाइम, क्या दिक्कत है। तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट है और बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दो। अब देखते हैं कि भाई इसको कितना शेयर करते हैं। कुछ तो गेस्ट टीचर्स भी ना अंधभक्ति में डूबे हुए। भाई हम तो इस ग्रुप के अंधभक्त हैं, हम तो इस ग्रुप के अंधभक्त हैं। भाई जब अंधभक्त बनोगे ना तो काम नहीं हो पाएगा। कबीरदास बन के रहिए कि हर यूनियन की कमियां निकालो और उसे सही चीज़ बताओ। अंधभक्ति ना करो,
जो जिस भी ग्रुप की अच्छाइयाँ हैं उन्हें उजागर करो। और ऐसा नहीं है कि किसी में अच्छाइयाँ नहीं है, भाई ऐसे ही नेता नहीं बना जाता। हमारे अगर प्रवीण तोबड़िया जी की बात करेंगे तो यार ऐसा ही इतने लंबे टाइम से संघर्ष करता हुआ आया है, बंदे ने कई बार ठोकरें खाई हैं फिर भी खड़ा हो रहा है। यार हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है, अच्छी चीज़ें देखो। दूसरा अगर हम मोहित एंड टीम की बात करेंगे तो यार ठीक है, जब सरकार आम आदमी पार्टी की थी तब भी बंदे ने जम करके बीजेपी का समर्थन किया, तो यार ये भी गट्स होते हैं, है ना। हालांकि हमने भी जम करके बीजेपी को सपोर्ट करने की बात करी थी। खैर मैं अपनी गट्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, आप अदर पर्सन में अच्छाइयाँ ढूंढो, कमियां ढूंढोगे तो कमियां ढूंढ ढूंढ के आपके अंदर भी कमियां आ जाएंगी, अच्छाई ढूंढोगे तो आपके अंदर भी धीरे धीरे अच्छाइयाँ आ जाएंगी। बस यही रिक्वेस्ट है कि हाथ पकड़ करके आगे बढ़ो, पॉलिसी ज़रूर बनेगी, बन करके रहेगी। पार्टी बदली है तो भैया नीयत भी बदल लो, अपनी फितरत बदल लो, हरकतें बदल लो, काम हो जाएगा आराम से। और क्रेडिट वाली बात है ना, तो क्रेडिट से किसी का घर नहीं चलता। जिसने तारीफ करनी है वो पहले भी तारीफ कर रहा था, आज भी तारीफ करता है और आगे भी करता रहेगा। और जिसने भाई टांग खिंचाई करनी है ना, वो पहले भी टांग खिंचाई करता आया है, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। तो भाई क्रेडिट तो कोई भी गेस्ट टीचर्स किसी भी नेता को नहीं देने वाले। तो यार क्रेडिट के लिए मत लड़ो, काम के लिए लड़ो। काम हो जाता है तो अपने आप क्रेडिट मिल जाएगा। शेयर कर दो इस वीडियो को, सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुंचा दो। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। भाई मैं तो वायस वीडियो बनाता हूँ, वायस इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझे ना किसी संगठन से कोई रुचि है और ना ही मेरी किसी संगठन से कोई दुश्मनी है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें मैं उजागर करता हूँ, और जो गलत चीज़ें उसे मैं कहता हूँ कि भाई ऐसे ठीक हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अहम को छोड़ो, वहम को छोड़ो, टांग खिंचाई को छोड़ो। ये तीन ही तो बड़े दुश्मन हैं गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी के, गेस्ट टीचर्स के काम के लिए। सबसे पहला मकसद पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी बन जाएगी, सैलरी भी बढ़ जाएगी, EL भी मिलेंगे, CL भी मिलेंगे, PL मिलेंगे, TL मिलेंगे, भाई सब कुछ मिलेगा। सिर्फ पॉलिसी अगर बात करते हैं तो इसमें रिलीफ साथी भी आ जाएंगे, इसमें टर्मिनेट साथियों को भी इंक्लूड करो। बस ये जिसके पास प्लान है आप जुड़ जाइए उसके साथ। अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।